पन्नापुर नामक एक गांव था। कमल नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। कमल, राधा और उनकी बेटी ज्योति। कमल बहुत ही गरीब था, अपने घर खर्च के अनुसार भी नहीं कमा पाता था। गरीबी के कारण उसके घर में हर चीज की कमी रहती थी। एक दिन कमल अपना काम करके घर वापस आता है और अपनी पत्नी राधा को आवाज देता है। राधा, अरे ओ राधा, कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, जरा कुछ जल्दी से खाने के लिए दे दो। तभी राधा आती है और उदास मन से बोलती है कि घर में एक भी दाना नहीं है अनाज का, मैं क्या पकाऊं? तभी कमल बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें कल कुछ रुपए दिए थे, क्या हुआ उसका? तभी माँ और पिताजी की आवाज सुनकर ज्योति वहाँ आ जाती है और बोलती है, पिताजी, कल आपने जो माँ को रुपए दिए थे ना, वो तो जमींदार ले गया। उसने माँ को बहुत जलील किया, इसलिए माँ ने उसे पैसे दे दिए ताकि वो यहाँ से चला जाए। तभी कमल बोलता है कि हे भगवान, गरीब की कोई सुनवाई नहीं। गरीब गरीब ही रहता है और ये अमीर लोग गरीब का ही हक मारते हैं। खैर, कोई बात नहीं, कल मैं और मेहनत करूंगा और कल दिन भर की मजदूरी से जो पैसे आएंगे उसे घर के खाने पीने का सामान ले आऊंगा। उस रात सभी पानी पीकर भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन कमल मजदूरी के लिए घर से निकल जाता है और पूरा दिन वो काम की तलाश करता है। शाम होने पर उसे बहुत चिंता सताने लगती है और वो मायूस होकर घर चला जाता है। कमल जब घर पहुंचता है और बहुत ही उदासी से अपनी पत्नी को पुकारता है और कहता है कि राधा, आज कोई मजदूरी नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी कमल की आंख बिस्तर पर रखी रोटी की ओर जाती है और कमल पूछता है कि ये क्या राधा, ये 2 रोटी? घर में तो एक अनाज का दाना भी नहीं, फिर ये? तभी राधा बोलती है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है जी। भगवान की दया से हमारे पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं। ये रोटी उन्होंने ही दी है, आप इसे खा लीजिए, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तभी कमल बोलता है, नहीं राधा, तुम ये रोटी हमारी ज्योति को दे दो, उसने भी कुछ नहीं खाया है। तभी राधा ज्योति को आवाज देती है और बोलती है, ज्योति, ये लो बेटा, तुम भी खा लो, तुम्हें भी भूख लगी है ना, लो खा लो बेटा। जैसे ही ज्योति वो रोटी खाने लगती है तभी वहाँ एक बाबा आ जाते हैं और दरवाजा खटखटाने लगते हैं। भीषा दे मैया, मेरी भीषा दे। ज्योति बाबा की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है और बाबा से बोलती है, घर में तो कुछ नहीं है बाबा, ये बस 2 रोटी है, आप ये ग्रहण कर लीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। बाबा ज्योति की बात से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि मैं हुआ तेरी बात से हैरान, आजकल की दुनिया में भी है तेरे जैसा इंसान। जा मना खुशियाँ और कर तैयारी, दिया तुझे उपहार जो कभी ना होगा खाली। मगर याद रहे, ना चले किसी को पता इस बात का कि यह है एक जादुई कढ़ाई। इसको शुरू करने के लिए है एक मंत्र, याद कर ले तू मेरे संग। आगे खाई पीछे खाई, शुरू हो जाए ये कढ़ाई। जब हो जाए पूरी मुराद तो बंद करना होगा ये चमत्कार। मंत्र कर ले तू याद, फिर बोलना तू ये कमाल। आगे खाई पीछे खाई, बंद हो जाए ये कढ़ाई। बाबा जी मंत्र सिखा के ज्योति को ये कढ़ाई दे देते हैं और वो घर जाकर अपने माँ और पिताजी को ये चमत्कारी कढ़ाई दिखाती है और बोलती है कि माँ, पिताजी, ये देखो, बाबा ने इसे शुरू करने के लिए मुझे एक मंत्र दिया था। इसका इस्तेमाल करके ही पता चलेगा कि ये जादुई कढ़ाई कैसी है। तभी ज्योति सच्चे मन से मंत्र बोलना शुरू करती है। आगे खाई पीछे खाई, शुरू हो जाए ये कढ़ाई। माँ, पिताजी, ये तो बहुत सारा खाना हो गया, हम इतने सारे खाने का क्या करेंगे? और रखा रखा ये खराब भी हो जाएगा। पिताजी, आप एक काम करें, आप ये खाना बेच दीजिए ताकि घर में कुछ पैसे आ सके और खाना भी बर्बाद ना हो। ज्योति की बात सुनकर कमल एक ढाबा खोल लेता है और बहुत ही सस्ते दामों में खाना बेचता है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है और एक दिन गांव के सरपंच को ये बात पता चलती है और वो कमल के ढाबे पे जाता है और बोलता है कि भाई कमल, कैसे हो? तुम्हारा ढाबा कैसा चल रहा है? मैंने बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे ढाबे के खाने की, जरा एक प्लेट हमें भी दो।
सरपंच एक प्लेट खाना खाता है और बोलता है, भाई कमल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, कल तक तो तुम दर दर भटक रहे थे, आज अचानक ये ढाबा कैसे, ये सब कैसे हुआ? तभी कमल बोलता है, ये सब तो मेरी ज्योति ने बनाया है, वही मेरे घर की लक्ष्मी है, उसके ही भाग्य से ये सब चल रहा है। बाकी प्रभु इच्छा, आप कहे तो भाभी जी के लिए भी एक प्लेट बांध दूं। तभी सरपंच सोचता है, लगता है दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। ये रातों रात कैसे ढाबा खोल सकता है? ये तो बहुत गरीब था, लगता है पता लगाना ही पड़ेगा, ये सब कैसे हुआ? सरपंच कमल पर नजर रखने लगता है। जैसे ही कमल अपना ढाबा बंद कर रात को अपने घर जा रहा होता है, सरपंच उसका पीछा करता है और देखता है कि कमल कैसे वो जादुई कढ़ाई से खाना बनाता है। सरपंच के मन में लालच आ जाता है और वो ये सोचता है कि अगर ये जादुई कढ़ाई वो चुरा ले तो वो इसके इस्तेमाल से और धन संपत्ति वाला हो सकता है। सरपंच कढ़ाई को चुराने के लिए तरकीब बनाता है और एक दिन अपनी तरकीब से कढ़ाई चुरा लेता है। कढ़ाई चुरा के वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को कढ़ाई दिखाता है और बोलता है, देखो विमला, मैं क्या लाया हूँ। तभी अंदर से विमला आती है और सरपंच को बोलती है, जी ये क्या, घर में बर्तनों की कोई कमी नहीं है जी, आप ये बेकार सी कढ़ाई कहाँ से ले आए हो? तभी सरपंच बोलता है, अरे पगले, ये कोई मामूली कढ़ाई नहीं है, बल्कि जादुई कढ़ाई है। मैं तुम्हें इसका जादू दिखाता हूँ। ये हमारे लिए सोने देने वाली मुर्गी है, इससे हम और भी अमीर हो जाएंगे। विमला इस बात से बहुत खुश हो जाती है और सरपंच कढ़ाई को चालू करने के लिए मंत्र बोलता है। जैसे ही जादुई कढ़ाई अपना जादू दिखाने लगती है, वैसे ही सरपंच और उसकी बीवी खुश हो जाती है, मगर वो उस कढ़ाई को बंद करने का मंत्र नहीं जानते। थोड़ी ही देर में खाने से उनका कमरा भर जाता है। तभी विमला बोलती है, अरे सुनिए जी, ये क्या, ये तो बंद ही नहीं हो रही है, इसको बंद करिए वरना इस खाने में दब के हम भी मर जाएंगे। तभी सरपंच पास में रखा पानी कढ़ाई में डाल देता है और वो कढ़ाई टूट जाती है। जैसे ही कढ़ाई टूटकर गायब हो जाती है, वैसे ही कढ़ाई में बना खाना भी धीरे धीरे गायब होने लगता है और सरपंच को ये बात समझ आती है कि चोरी से किसी का भला नहीं होता।